Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं यहाँ से ना मैं चैनल मैसेजेस देखूंगी आपके पार्टनर के, कि चैनल मैसेजेस क्या है उनके आपको लेकर के आज के लेट नाइट एनर्जीज। ओके, लेट्स सी उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या है डीप फीलिंग्स उनकी, और जो उन्होंने कभी बोला नहीं, आई थिंक वो भी यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या कुछ चल रहा है उनके मन में डीपली आपके लिए, जो कि वो एक्सप्रेस नहीं करते, शो नहीं करते, बताते नहीं, बट कहीं ना कहीं उनके मन में है। ओके, जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर है, इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। ठीक है, आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। मैं सारा एक्सप्लेन करूँगी अभी आपको। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू। I have inner child wounds. Your sexy body has me drooling. I appreciate the lesson you taught me. Okay, let's see. I have so much to say to you. I get nervous to call you and I don't want to be ignored. I always knew I always knew you were my other half. I really hate not communicating as much as I want to. Okay. It doesn't feel right being apart from you. Please don't move on. So ये messages हैं जो आए हैं आपके पार्टनर की तरफ से। Bottom of the deck से है, I am deeply sorry that I walked away from you. तो चलिए मैं एक एक एनर्जी को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला मैसेज है, even though we are not together, I just can't see myself letting you go. देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनका ऐसा है कि वो आपसे खुद को दूर होते हुए, जैसे होता है ना इंसान का कि या कोई इंसान जब हमारी लाइफ से जाता है या जा रहा होता है तो हमें ना बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसा होता है कि नहीं यार, ये मेरी लाइफ से नहीं जाना चाहिए। राइट, एक चीज़ होती है ना, हम किसी इंसान को या किसी चीज़ को बहुत पकड़ने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये मेरी लाइफ से जाना नहीं चाहिए, मैं इसको अपनी लाइफ से जाते हुए नहीं देख सकता या नहीं देख सकती। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बेशक आपके पार्टनर अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बेशक वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन वो आपको अपनी लाइफ से जाते हुए नहीं देख सकते हैं। ठीक है, मतलब उनका ऐसा है कि वो आपको, इट मीन्स ना, वो आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। बेशक आप बात ना करो, बेशक वो आपसे बात ना करे, लेकिन आप किसी और के साथ जाओ, ये उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, उनको बहुत तकलीफ़ होगी। तो ऐसी एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स इस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दिल के बहुत साफ़ हो, इमोशनल हो, और उनको लगता है कि आप उनसे प्यार, मतलब उनको लगता नहीं, उनको पता है कि आप भी उनसे प्यार करते हो, दिल के साफ़ हो, एंड इनोसेंट एनर्जी होती है क्वीन ऑफ कप्स की। तो एक होता है ना कि इतना सीधा सादा सिंपल भोला भाला इंसान हमें कहाँ मिलेगा, जो हमसे प्यार भी करे, लॉयल भी है, काइंड भी है, हमारी इतनी केयर करे, और एक मासूमियत वाली एनर्जी होती है क्वीन ऑफ कप्स में। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इसीलिए आपको नहीं किसी और का होते हुए देख सकते या खुद से दूर जाते हुए देख सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप बाकियों से कुछ अलग हो, डिफरेंट हो, औरों जैसे नहीं हो, या फिर
जो प्यार इन्होंने आपसे पाया है या जो प्यार इन्होंने आपके अंदर खुद के लिए देखा है, आई थिंक वो किसी और के अंदर इन्होंने नहीं देखा, तभी आपसे दूर है और बात नहीं कर रहे। उसके पीछे कोई मजबूरी होगी, उसके पीछे कोई रीज़न होगा, अदरवाइज़ ये आपको दूर नहीं जाने देना चाहते या किसी और के साथ नहीं देख सकते। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर ये है कि ये कहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। जितना ये आपसे प्यार करते हैं ना ये किसी और को कर सकते हैं, ना इनको ऐसा लगता है, इनको ऐसा फील होता है अंदर से जब भी ये सोचने बैठते हैं, इनको लगता है कि यार जो फीलिंग उसके लिए ना मुझे किसी और के लिए नहीं लगता कि आएंगे। एक होता है ना इंसान को ऐसा फील होता है कि यार उसके लिए जो फीलिंग्स है वो किसी और के लिए नहीं आ सकती या वो अलग ही है कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वाली एनर्जी में भी आपके पार्टनर है, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को भी फील करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इस एनर्जी को। या 6 ऑफ कप्स, इनको कुछ ना कुछ बेहतरीन कनेक्शन, देखो 6 ऑफ कप्स क्या बताता है, 6 ऑफ कप्स ना पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताता है। 6 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि किसी इंसान को दूसरे इंसान के साथ ऐसा महसूस हो रहा है कि हम इनको बहुत पहले से जानते हैं, इससे हम अभी नहीं मिले हैं, इससे हम बहुत पहले से जानते हैं और इसके साथ कोई पुराना रिश्ता है। अजनबी है लेकिन फिर भी अजनबी जैसी फीलिंग नहीं आती है, बहुत अपनापन महसूस होता है जो किसी और के साथ होता ही नहीं है। तो ये चीज़ है, तो उनको ये फील होता है, हो सकता है आपको भी ये फील होता हो। या आपके साथ ट्रिप पर जाना चाहते हैं, आपके साथ ट्रिप पर जाना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। ट्रिप का क्या होता है, ट्रिप ना घंटे 2 घंटे की तो होती नहीं है, घंटे 2 घंटे का तो घूमना हो गया, राइट। ट्रिप लाइक 2-3 दिन, हफ्ते भर या 15 दिन या महीने भर ऐसे होती है। तो ये आपके साथ ना स्पेशल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आई फील, जहाँ ये 2-3 दिन आपके साथ रात और दिन रहे, या हफ्ते भर कोई ऐसी जगह जाए जहाँ आपके साथ घूमे फिरे और आपके साथ इनको टाइम मिले घूमने फिरने का और रहने का। यूनिवर्स इस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर है द हर्मिट एनर्जी। देखिए ये ना अभी अपनी लाइफ में बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं या फिर ये अपनी लाइफ में बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, ठीक है। इनका मन नहीं लगता और सबके साथ बैठे होंगे तब भी कहीं और खोए हुए होंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये वो वाली एनर्जी है। तो इनका ऐसा है कि आपके साथ इनको टाइम मिले एटलीस्ट घूमने का, या ऐसा कोई मौका बैठे जहाँ ये आपके साथ किसी ट्रिप पर जा सके और इनको आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिल सके। आई हैव इनर चाइल्डहुड वुंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के ना बचपन से स्ट्रगल बहुत रहा है। ये नंबर 8 का कार्ड आया, ऊपर से पेंटिकल। मुझे लगता है इन्होंने और इनकी फैमिली ने फाइनेंशियली बचपन से ही बहुत स्ट्रगल किया है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील किया है। पैसों की कमी के कारण अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, पैसों की कमी के कारण जो करना चाहा ये वो नहीं कर पाए, या इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी रही नहीं हैं और बचपन से इन्होंने बहुत स्ट्रगल, बहुत प्रॉब्लम्स पैसों के मामले में ख़ास तौर पर उठाया है मे बी, या ये बहुत छोटी उम्र में ही इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई पूरी फैमिली की। बहुत छोटी उम्र में ही इन्होंने पूरी जिम्मेदारी फाइनेंशियली खुद के कंधों पे ले ली, या तो ऐसा है कुछ। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने बचपन से ना इसे बहुत स्ट्रगल देखे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स को इन्होंने अपनी लाइफ में देखा है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। तो कहते हैं ना कि जब जिस चीज़ का वक्त हो वो चीज़ हो तो वो प्यारी मेमोरीज बनती है, और अगर उससे अलग हो तो फिर वो कुछ घाव रह जाते हैं, तो कुछ एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं। आई फील इन्होंने अपना बचपन नहीं जिया खुल के जितना इनको जीना था, या जैसे बाकी और जीते हैं। इन्होंने बहुत छोटी उम्र में वही जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम काम काम, उसके अलावा कुछ नहीं और, आई थिंक सो। मुझे ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई देता है इनके एनर्जीज में, ठीक है। यहाँ पर है फिजिकल अट्रैक्शन की, योर सेक्सी बॉडी हैज़ में ड्रूलिंग। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, आपकी ब्यूटी उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है, ये मुझे दिखाई देता है।
यूनिवर्स इस एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है जजमेंट की एनर्जी। मुझे यहाँ पर सिंपल सी चीज़, पहली चीज़ तो ये कि उनको ऐसा लगता है कि आपको यूनिवर्स ने बहुत ही खूबसूरत बनाया है, ये उनके दिल का ख्याल है, ठीक है। ये ना आप ये मान के चलो कि आपको, मुझे नहीं पता उन्होंने आपको ये बोला होगा कि नहीं बोला होगा, बट जैसे बोलते ना कि यार इस इंसान को भगवान ने कितना खूबसूरत बनाया है, इस इंसान की हर चीज़, हर फीचर, हर एक चीज़ को कितने बारीकी से और कितना सुंदर तरीके से बनाया है। जैसे कोई सिंगर है, अब उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है तो कहते हैं यार भगवान ने कितनी प्यारी आवाज़ दी है। वैसे ही किसी का फेस बहुत सुंदर है, फीचर्स बहुत सुंदर है, देखते ही रहो, बहुत अट्रैक्टिव है। वहाँ पर कहते हैं ना कि भगवान ने कितना सुंदर चेहरा बनाया है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं फिजिकली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है और उनको ऐसा लगता है भगवान ने आपको बहुत फुर्सत से बनाया और आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, खूबसूरती आपको मिली है, गॉड गिफ्टेड है। तो ये चीज़ उनको लगती है। और ये भी कहते हैं कि जब इंसान प्यार में हो तो जिससे प्यार होता है वो इंसान खूबसूरत लगने लग जाता है, तो वो भी आप कह सकते हो, बट कहीं ना कहीं इनको आप बहुत खूबसूरत लगते हो, ठीक है। आई अप्रिशिएट द लेसन। ये दोमी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। दी हैंग्ड की यहाँ पर एनर्जी है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने कुछ तो एक्शंस ऐसे लिए हैं, आई थिंक, या तो आपने कुछ बातें इनको ऐसी बोली जिससे कि ये इन सब चीज़ों के बारे पे सोचने में मजबूर हो गए। जैसे कि शायद ये इंसान पहले सोच ही नहीं रहे थे, आपको लेकर के बहुत डीपली थिंकिंग नहीं थी इनकी, ना रिलेशनशिप को लेकर के थी, या आप उनके लिए क्या कुछ कर रहे हो, आई थिंक उसके लिए इनकी कोई सोच नहीं थी या डीपली कोई थिंकिंग नहीं थी कि आप उनके लिए इतना कुछ कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। बट आई थिंक कि कुछ चीज़ें या तो आपने ऐसी बोली हैं या फिर आप बिल्कुल ही चुप हो गए, बट कुछ ना कुछ या तो आपने चाह कर के वो चीज़ की है या फिर आपके अनचाहे वो हो गई। मतलब अनचाहे मतलब आपके मुंह से कभी कोई ऐसी बात निकल गई जो कि उनके लिए ट्रिगर वाली बात हो गई, या आपने कुछ ऐसा बदल के कोई एक्शन ले लिया जो कि आपने पहले कभी एक्शन वैसा लिया ही नहीं था, जो कि उनके माइंड में जाके वो चीज़ अटक गई और उनके दिमाग में ये हो गया कि मतलब ये उसके बारे में बहुत डीपली सोचने लगे कि यार उसने मुझे क्या बोल दिया। क्योंकि यहाँ पर ना मैसेज ये है कि कुछ ना कुछ आपकी तरफ से ऐसा लेसन उनको मिला है जिसके बाद उनका दिमाग खुला है या फिर उनका सोचने का दायरा बढ़ा है, और वो स्टक तो डेफिनेटली हो ही गए, बट सोचने लगे हैं चीज़ों के बारे में जो पहले कभी सोचते ही नहीं थे कि किसी ने मेरे लिए कुछ किया भी है। जब वो ऐसा सोचते ही नहीं थे वो इंसान सोचने लगा है। ओके, आई हैव सो मच टू से टू यू। तो बहुत कुछ है, ये कह रहे हैं कि इनके दिल में बहुत कुछ है आपसे कहने के लिए, इनके पास बहुत सी बातें हैं आपसे करने के लिए। यूनिवर्स इस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर किंग ऑफ सोल्स बहुत कोल्ड बिहेवियर को बताता है ये कार्ड। तो ऐसा नज़र आता है कि ये बहुत कोल्ड सा बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, बात नहीं करते ठीक से, लेकिन बहुत कुछ इनके मन में है जो ये आपसे कहना चाहते हैं या क्लियर भी करना चाहते हैं या आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। बहुत कुछ है लेकिन ये कहते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए ये पर्सन एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे? जब इनके पास बहुत कुछ है कहने के लिए तो ये एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि इनके पास कहने के लिए क्या है। इनके पास कहने के लिए मतलब ये ना आपको ये सारी चीज़ें कहना चाहते हैं कि आपने इस रिलेशनशिप में कितना एफर्ट लिया ये जानते हैं। आई थिंक इस रिलेशनशिप में एक तरफा एफर्ट्स रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया इस रिलेशनशिप में, इन्होंने बहुत कुछ नहीं किया, ठीक है। और जो भी किया या इस रिलेशनशिप को अगर किसी ने चलाया बचाया तो वो आप थे, आपने अपना बहुत एफर्ट डाले हैं, बट इनकी तरफ से एफर्ट्स नहीं थे उतने, ठीक है। तो ऐसे में ना मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जैसे कि बोलना चाहते हैं कि तुमने वाकई बहुत एफर्ट्स डाले हैं, तुमने बहुत कुछ किया है, लेकिन वो इस चीज़ को कहते नहीं है। उसके पीछे 2 रीज़न्स होंगे। पहला, या तो इसलिए नहीं कहते क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यार ऐसा मैं कहूँगा तो कहीं उसके भावना बढ़ जाए, ठीक है।
और दूसरा रीज़न ये है कि मैं अगर उसको ऐसा बोलता हूँ तो फिर सामने वाले की उम्मीद बनेगी कि शायद कुछ है इस रिश्ते में अभी भी। आई थिंक जैसे कि ऐसा नज़र आता है कि पर्सन सब कुछ जानते हुए भी जैसे आपसे दूर है। उनको पता है आप उनसे बहुत प्यार करते हो, उनको पता है आप साफ दिल के इंसान हो, उनको पता है कि आप बहुत इमोशनल हो, उनको पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। अगर मैंने 2 बार कोई चीज़ रिपीट कर दी हो तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है। उनको पता है कि आप उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो, उनकी खुशी के लिए, उनको पता है, ठीक है। और आपका उसमें कोई लालच भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ना ये इंसान उन चीज़ों को बोलना नहीं चाहते, से दूर है। तो जैसे कि कोई मजबूरी है इनकी जिसने इनको दूर करके रखा है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट है आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी इग्नोर्ड। तो यहाँ पर नहीं कह रहे कि ये आपको कॉल करने से नर्वस है क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनको इग्नोर करो, तो इसके लिए ये ना ये नर्वस है, ये कॉल नहीं कर पा रहे। यूनिवर्स इस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है शायद आपने बहुत सारे मैसेजेस या बहुत सारे कॉल ऑलरेडी इनको कर रखे थे पास्ट में, जिनका रिप्लाई इन्होंने दिया नहीं, और वो देखते हैं कि इन्होंने किसी भी चीज़ का रिप्लाई नहीं किया। आपने इतने सारे कॉल, इतने सारे मैसेजेस और इतने सारे एफर्ट्स डाले, इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कुछ नहीं किया। आपका बर्थडे चला गया, फेस्टिवल्स चले गए, ना उन पे इन्होंने विश किया आपको, और मतलब कुछ भी नहीं किया इन्होंने। ये सोचते हैं इस चीज़ को कि बहुत से मौके आए थे या बहुत से सामने वाले ने कोशिश की थी बात करने की, लेकिन मैंने नहीं की। तो यहाँ पर इनको लगता है कि जैसे मैंने इग्नोर किया, मे बी वो भी मुझे वैसे ही इग्नोर कर देगी या कर देगा। तो ये सोचते हैं। ओके, आई ऑलवेज न्यू यू आर माई अदर हाफ। इनको ना ऐसा लगता है कि आप उनके अदर हाफ हो। यूनिवर्स प्लीज़ इस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखिए ये ना स्टक तो है, इनको नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट ना इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो डेस्टिनी है आपके साथ। मतलब इनको ना ऐसा फील होता है कि हम दोनों ऐसे ही नहीं मिले हैं, कुछ ना कुछ डेस्टिनी है हमारी। बट यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देता है कि इनको नहीं पता, लेकिन ये आप पर स्टक है, क्योंकि यहाँ पर ना इनको लगता है कि अदर हाफ, इट मीन्स और ये स्टक एनर्जी निकल के आई है। इनको स्ट्रांगली लगता है आप उनके अदर हाफ हो। तो ऐसा उनको स्ट्रांगली क्यों लगता है? क्योंकि ये आपके ऊपर स्टक है, आपको लेकर के स्टक है। मतलब कि वो आपसे दूर है, बात नहीं कर रहे, लेकिन वो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। वो किसी और से भी मन नहीं लगा पा रहे हैं, किसी और से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप के ऊपर ही स्टक है, मतलब कि आप उनके दिमाग में रहोगे, आप उनके दिमाग में चलते रहोगे, लेकिन वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वहीं स्टक है आपको लेकर के। इसलिए उनको लगता है कि यार यहाँ से मैं हट नहीं रहा या हट नहीं पा रहा कोशिश के बाद भी, या मूव ऑन नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, तो कुछ तो रीज़न होगा ना, वही कारण है। तो फिर कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि शायद यही मेरी अदर हाफ है, यही मेरा अदर हाफ है, लेकिन उसके लिए खुद के कोई एफर्ट्स नहीं है इनके खुद के कोई एफर्ट्स नहीं। कैसा है कि अगर हो डेस्टिनी में होगा तो फिर अपने आप ही हो जाएगा, यू नो, वो वाली चीज़ है। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। प्लीज़ क्लैरिफाई करें इस एनर्जी को। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, वहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। आप दोनों वाटर साइन से ही हो सकते हो, या फिर आप में से कोई एक एयर साइन और कोई एक वाटर साइन से हो सकता है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अच्छा, एक चीज़ होती होगी आप दोनों के बीच में, जब आप दोनों साथ में थे ना, तो आप दोनों के बीच में ना एक चीज़ होती होगी, अभी की तो नहीं बोलूँगी, बट जब आप दोनों की बात हो रही थी पास्ट में, तब की ऐसा होता होगा कि जब वो इमोशनल होते होंगे तो उस टाइम पर आपका मूड कुछ और होता होगा, ठीक है। जब आप इमोशनल होते होगे तो उनका मूड कुछ और होता होगा। जैसे इंसान का ना मूड्स होते हैं ना, कि अभी भाई इमोशनल है इंसान, या फिर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है सामने वाले के ऊपर, तो इंसान एक तरफ से तो प्यार की बातें कर रहा है, बट दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स बहुत कोल्ड आ रहा है, ठीक है। एक इंसान अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, बट सामने से बहुत कोल्ड से आंसर्स आ रहे हैं।
सो कहीं ना कहीं मन हट जाता है ना यार, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो मैं क्या ही बोलूँ अब ना। तो मुझे लगता है आप दोनों ने चीज़ें बहुत फेस की है, और ये चीज़ें हुई हैं कि आपको ऐसा लगता था कि यार वो नहीं समझता मेरे प्यार को, क्योंकि उसका तो रिस्पॉन्स ही बहुत अजीब आता है, वो तो समझ ही नहीं पाता, और सेम उधर से भी आता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ उनको बहुत ट्रिगर करती थी या परेशान करती थी। उनको शायद ऐसा लगता था, यहाँ पर देखो, मिसकम्युनिकेशन भी बोल सकते हो इसको और मिसअंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हो, दोनों ही चीज़ें आ गई यहाँ पर। कि ऐसा होता था कि शायद हो सकता है आप ये सोचते थे कि अगर वो इंसान इमोशंस जाहिर कर रहे हैं तो करने देते हैं, उसको ज़्यादा बोलने देते हैं, बट वो एक्सपेक्ट करते थे कि कुछ तो उधर से ऐसा है कि मुझे लगे कि भाई वो उसको फ़र्क पड़ रहा है कुछ मेरे बोलने का, या कुछ हो रहा है। उधर से वो रिस्पॉन्स नहीं आया, बहुत कोल्ड, हाँ ठीक, ये वो। सो लाइक ये हुआ है आप दोनों के बीच में। आई थिंक यहाँ पर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाई आप दोनों की, जिसके कारण यहाँ पर ना मुझे लगता है कि एक होता है ना कि आपने भी धीरे धीरे डिस्टेंस बना लिया और उन्होंने भी। बात तो होती थी लेकिन बहुत फॉर्मल, इमोशंस एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, दिल की बातें करना बंद कर दिया, क्योंकि आपको लगता था कि यार उसको वो नहीं समझेगा, या नहीं वो बहुत कोल्ड ही मुझे आंसर करेगा। मतलब इमोशंस जाहिर करने के बाद ऐसा लगता था यार पोपट बना लिया अपना ही, अब ये सारी चीज़ें बोल के, और फिर खुद ही एम्बैरेस फील करना। तो मुझे लगता है वो सारे एक्सपीरियंसेस आपने भी किए और इन्होंने भी किए हैं, और ये हुआ है या तो मिसकम्युनिकेशन बोल सकते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग, दोनों ही चीज़ें एट द सेम टाइम हो गई। It doesn't feel right being apart from you. Next है यहाँ पर, it doesn't feel right being apart from you. आपसे दूर रहना अच्छा नहीं लगता इनको। प्लीज़ यूनिवर्स इस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। तो अच्छा नहीं लगता, इट मीन्स वो भी खुश नहीं है, वो भी हैप्पी नहीं है आपके बिना। आप उनके दिमाग में रहते हो, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं डेफिनेटली। आप 24 आवर्स उनके माइंड में रहते ही रहते हो, ठीक है। सो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है आपसे दूर रहना, या आपसे बात नहीं हो रही। तो ऐसा नहीं कि उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है, नहीं, उनको भी अच्छा फील नहीं हो रहा। वो भी परेशान हैं और आप उनके दिमाग में हो, बट अभी कंडीशंस ऐसी हैं कि वो नहीं आ पा रहे हैं, आप ये कह सकते हो। यहाँ पर है प्लीज़ डोंट मूव ऑन। तो वो ये भी चाहते हैं कि आप उन्हीं पर स्टक रहो, वो ये भी चाहते हैं कि आप मूव ऑन ना करो, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स इस एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ कप्स, एक्चुअली उनको थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे लगता है वो चाहते हैं कि आप मूव ऑन ना करो। वो कहना चाहते हैं कि मैं अभी बहुत कंफ्यूज हूँ, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, बहुत सी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। देन तब तक रुको, मूव ऑन मत करो। तो ये अभी हाल फिलहाल किसी क्लियरिटी पर या किसी डिसीज़न पर नहीं है, तो ये टाइम चाहते हैं। ये कोशिश करेंगे कि चीज़ों को बेटर कर दें और अच्छी कर दें जो भी प्रॉब्लम्स है उनको। तो उसके लिए इनको थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।